डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स डिफ्रेंशिएशन एक्सरसाइज 7.2 7.1 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 के ही कुछ क्वेश्चन हल करने का प्रयास किया था। हमने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 हल किए और कक्षा 11 में जो हमने इस प्रश्न से संबंधित सूत्र पढ़े थे उन सूत्रों का रिवीजन किया और उन सूत्रों का ही उपयोग करते हुए इन प्रश्नावलियों को हमें समस्याओं का समाधान करना है, प्रश्नों को हल करना है। सारे सूत्र आपको याद हो गए होंगे। अब हम कुछ सूत्र जो उस दिन नहीं लिखे थे, 2-3 सूत्र हैं, उन सूत्र को लिखते हैं जो हमें आगे वाले प्रश्न करने में मदद करेंगे। तो सूत्र है सूत्र नंबर 1 जो हमें यहाँ उपयोग करना है। वो क्या सूत्र है? पहला सूत्र है आपके डी ऑफ डी एक्स रूट एक्स का अवकलन, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है। सीधा सूत्र लगाना है, कोई भी चर पद अगर रूट के अंदर है तो उस रूट वाले पद का अवकलन होगा 1/2 रूट एक्स। अगर रूट के अंदर कोई भी पद है तो यहाँ रूट के अंदर आ जाएगा। तो सूत्र हुआ डी ऑफ डी एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, या कह लीजिए रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। नंबर 2 डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स, जिसका बेस होता है ई, इसका भी अवकलन आपने 11th क्लास पढ़ा है 1/x। लोग बेस ई है और यहाँ कोई भी चर का पद है, चरों वाला पद है कोई भी, तो उसका अवकलन होगा 1/ चर वाला पद कंप्लीट आ जाएगा। बेस क्या होना चाहिए? ई। और यहाँ जो काम आने वाला है उसमें एक है, हमने 11th क्लास में ही पढ़ा है, डिग्री को रेडियन में बदलना। क्या पढ़ा हमने? डिग्री, कोई भी आपको कोण डिग्री में दे रखा है उसको किस में बदलना है? रेडियन में। डिग्री को रेडियन में बदलना, जो कि हमने पढ़ा है। रेडियन में बदलना 11th क्लास में प्रश्नावली पढ़ा आपने, 3rd प्रश्नावली में। और हम जानते हैं 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/180 रेडियन। रेडियन को सी से लिखते हैं। तो इसके आगे हम जो प्रश्न का उपयोग करना है वो है एक्स डिग्री। कोई भी डिग्री दे रखा आपको, तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/180 का गुणा हो जाएगा एक्स से, तो पाई/180 रेडियन। तो यहाँ 2-3 सवाल है आपके जिसमें डिग्री एक्स डिग्री दे रखा है, तो हम एक्स डिग्री को रेडियन में लिखेंगे और रेडियन में लिखने के बाद उसका अवकलन करेंगे। अब बढ़ते हम आगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। 5वां प्रश्न है। प्रश्न दे रखा आपको रूट 1 + x माइनस रूट 1 - x अपॉन प्रश्न है रूट 1 + x माइनस रूट 1 - x अपॉन रूट 1 + x प्लस रूट 1 - x। हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो अवकलन ज्ञात करने के लिए हम, यहाँ अंश बट्टा हर तो है ही है, परंतु अंश बट्टा हर के साथ साथ यहाँ रूट भी आ रहा है इनके ऊपर। अंश में भी रूट आ रहा है, हर में भी रूट आ रहा है, तो हर में भी अपरिमेय संख्या आ रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हर से रूट हटाने का प्रयास करेंगे। हर से रूट हटाने को बोलते हैं हरों का परिमेयकरण। तो सबसे पहले हर से रूट हटाने के लिए हम करेंगे यहाँ पर हरों का परिमेयकरण करने पर। अवकलन बाद में करेंगे, पहले इसको हल करते हैं परिमेयकरण करने पर।
तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हर के अंदर पद है, जैसे √1 प्लस एक्स, हर का पद बता रहा हूं मैं, √1 प्लस एक्स प्लस है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, विपरीत चिन्ह, माइनस √1 माइनस एक्स। जो भी हर में पद है, प्लस वाला पद है तो उसका उल्टा माइनस वाला पद लेंगे, और अगर माइनस वाला पद है तो प्लस वाला लेंगे। तो इसका विपरीत चिन्ह लिया से अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर। तो देखिए हम जो प्रश्न दे रखा है उसके अंश व हर में गुणा करेंगे। प्रश्न है वैसे लिखता हूँ वापस, 1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स को गुणा कर रहे हैं, अंश में भी गुणा करेंगे। 1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स। अंश में भी हमने गुणा कर दिया समान पदों से, हर से भी समान पदों से गुणा कर दिया। तो देखिए क्या हो गया, अंश में तो दोनों पद सेम हो गए, जो जैसा पद यहाँ आ रहा है अंश में वैसा ही पद यहाँ आ रहा है, तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे, दोनों सेम पदों को गुणा करते हैं तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंश में तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो लिख देता हूँ अंश में इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा अंश में, अंश में बनेगा √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, हर में देखिए आप ये दोनों पद तो बराबर आ रहे हैं पर यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का है। तो जिस प्रकार सूत्र पढ़ा आपने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इस प्रकार के पद होते हैं तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, ए है √1 प्लस एक्स और बी है √1 माइनस एक्स। तो अब देखिए ऊपर अंश में तो होल स्क्वायर खोलेंगे हम, इसका होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस, माइनस वाला है इसलिए -2ab प्लस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलते हैं इसका, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यह √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह रूट है 1 प्लस एक्स और बी की जगह √1 माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ भी रूट कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब आगे हल करते हैं, तो होल स्क्वायर में रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स प्लस ये भी रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा रूट के अंदर गुणा हो जाएगा √1 प्लस एक्स इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा, फर्स्ट खोलते हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। आगे बढ़े, देखिए अब अंश में क्या हो जाएगा, अंश के अंदर ऊपर एक्स एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, और ये रूट के अंदर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, हर में देखो आप 1 से 1 कैंसिल और ये हो जाएगा 2x, और फिर अंश में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बना 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, देन 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ तक तो हमने क्या किया, केवल दिए गए प्रश्न को हल किया, परिमेयकरण किया। अब अवकलन अब करेंगे हम आगे। अब इसका अवकलन कर रहे हैं, इसके नीचे लिखेंगे हम, जस्ट इसके नीचे, इस लाइन के नीचे लिखेंगे आप, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा d ऑफ dx, जो पद दिया आया है वो लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब इसका अवकलन, हर से रूट हट गया है, अब इसका अवकलन करेंगे हम अंश बट्टा हर की तरह। अंश बटा हर का सूत्र हमें पता है, इज इक्वल टू, इसका अवकलन के लिए सूत्र होगा हर का वर्ग, हर के अंदर होगा हर का वर्ग
हर के अंदर x है, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन डी ऑफ डी एक्स। अंश क्या है? अंश है 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हर का अवकलन। अब हम इसका अवकलन करें तो क्या आएगा? देखो इसके नीचे इज इक्वल टू एक्स अपनी जगह पर। अब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन 1 का अवकलन किया, 1 का अवकलन 0, कांस्टेंट संख्या का अवकलन 0 होता है, माइनस रूट आ गया तो रूट का भी अवकलन बताया था मैंने आपको, सूत्र बताया कि रूट आते ही उसका अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो भी संख्या वो भी आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो रूट का अवकलन हुआ है, इसके अंदर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी अवकलन होगा तो 1 का अवकलन आएगा यहाँ 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। समझ में आया होगा आपको? दोबारा बता देता हूँ आपको क्या क्या किया मैंने यहाँ पर। कोष्टक के अंदर सभी पदों का अवकलन करना है, तो पहले 1 का अवकलन किया तो 1 का अवकलन 0 माइनस रूट आ गया, रूट का अवकलन 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो भी पद है ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर रूट के अंदर भी x के अलावा x से बड़ा पद है तो उसका अवकलन होगा, तो पद क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका अवकलन कर रहे हैं हम, तो 1 का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। जस्ट आगे बढ़ते हैं अब हम, माइनस 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का अवकलन 1 अपॉन हर का वर्ग एक्स स्क्वायर। इसको व्यवस्थित करें हम तो क्या होगा? देखिए आप, इज इक्वल टू क्या आएगा अब यहाँ x, ये तो 0 हट जाएगा और ये माइनस, देखो अंदर भी माइनस आ रहा है, बार बार माइनस आ रहा है, दोनों माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस, और x भी गुणा होकर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस 2x स्क्वायर। क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस और 2 का गुणा हुआ और ये x का गुणा एक्स स्क्वायर अपॉन हर के अंदर क्या है? हर के अंदर है 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, अब इसके हर में क्या है? 1, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है हर में। अब हम अंश के अंदर ही एलसीएम लेंगे, अंश के अंदर एलसीएम लिया तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 का एलसीएम हुआ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हल करें तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा इससे होगा तो होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे 1 से तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर था माइनस अंदर है तो माइनस माइनस प्लस, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर। अब इससे आगे बढ़े, इज इक्वल टू, देखिए आप एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस रूट के अंदर क्या आ रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक खोल देते हैं इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हर में क्या था? ये हर दोनों गुणा हो जाएंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंश में देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, और व्यवस्थित लिखें तो ये 1 आगे आ जाएगा 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही इस प्रश्न क्या है? आंसर है। आपको समझ में आया होगा, बहुत सरल है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? साइन x डिग्री। अब यहाँ साइन का जो कोण है वो डिग्री में है और हमें अवकलन ज्ञात करने के लिए डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि x डिग्री इज इक्वल टू पाई x अपॉन 180 रेडियन। अब मैं यहाँ पर x डिग्री के स्थान पर क्या लिखूंगा? पाई x अपॉन 180। ये हो गया, इसको y लिख सकता हूँ मैं, y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई x अपॉन 180 रेडियन। अब इसका अवकलन करेंगे हम, तो अवकलन करने के लिए क्या हो जाएगा?
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स साइन पाई एक्स अपॉन 180। अब अवकलन कर रहे हैं हम, तो देखिए आप, पहले अवकलन किसका होगा, साइन का अवकलन होगा। साइन एक्स होता तो केवल साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, परंतु साइन एक्स के साथ साथ यहाँ पर और भी संख्या है तो इसका भी हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो दो स्टेप में अवकलन होगा इसमें। ये फलन का फलन है, जैसा कि अभी मैंने पहले प्रश्न किया था, पहला दूसरा तीसरा चौथा किया, इसमें भी हमने काम लेगा फलनों का फलन। तो यहाँ भी ये फलनों का फलन वाला मैटर होगा। तो क्या करें, पहले साइन का अवकलन करेंगे फिर इसका अवकलन करेंगे। कैसे देखो, तो पहले साइन का अवकलन करते हैं। तो साइन का अवकलन हो गया कॉस पाई एक्स अपॉन 180 और फिर अवकलन होगा डी ऑफ डी एक्स पाई एक्स अपॉन 180 का। अब पाई एक्स अपॉन 180 का अवकलन कैसे करेंगे, कॉस पाई एक्स अपॉन 180 अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही। अब इन पदों में देखिए आप, पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है, तो 1 पाई अपॉन 180 कांस्टेंट, ऐसा कैसे ही। अब अवकलन करना है केवल x का, और x का अवकलन होता है 1। व्यवस्थित करें तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट संख्या आगे आ जाएगी, पाई अपॉन 180 कॉस पाई एक्स अपॉन 180। यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। बहुत सरल है और छोटा भी है, आपको समझ में आया होगा। सेम ऐसा ही प्रश्न है 8वां प्रश्न। तो पहले 7वां भाग में करेंगे, 8वां सॉल्व करते हैं पहले। देखो 8वां प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर सेक एक्स डिग्री। तो पहले आप डिग्री को रेडियन में बदल दो, तो ये सेक एक्स डिग्री इज इक्वल हो जाएगा, इसको y लिख देते हैं, y इज इक्वल टू सेक एक्स डिग्री को लिखेंगे हम पाई एक्स अपॉन 180। क्या क्या मैंने डिग्री को रेडियन में बदल दिया। इसका अवकलन करेंगे हम सेम जैसे कि हमने साइन का किया था वैसे ही। तो अवकलन करने पर ही हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ अप्लाई, अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो सेक का अवकलन करेंगे पहले हम, पहले लिख देता हूँ डी ऑफ डी एक्स सेक पाई एक्स अपॉन 180 इज इक्वल टू, सेक का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक पाई एक्स अपॉन 180 एंड टेन पाई एक्स अपॉन 180। ये तो हुआ केवल अवकलन किसका, सेक का। और फिर अवकलन का नाम है डी ऑफ डी एक्स, सेक के अलावा जो पद है और वो है पाई एक्स अपॉन 180। देन दोनों पद तो अपनी जगह पर ऐसे कैसे, सेक पाई एक्स अपॉन 180 10 पाई एक्स अपॉन 180। और अब अवकलन कर रहे हैं हम इसका, तो अक्षर पद अपनी जगह पर ऐसे का ऐसा ही, पाई अपॉन 180 और x का अवकलन 1। 10 का गुणांक जो है उसको कोष्ठक में डाल देते हैं, सेक का भी जो कोण है उसको कोष्ठक में डाल देते हैं। अब हल करते हैं, तो सबसे पीछे अक्षर पद आ रहा है उसको सबसे आगे ले जाते हैं, संख्या को पाई अपॉन 180 सेक पाई एक्स अपॉन 180 10 पाई एक्स अपॉन 180। यही इस प्रश्न का आंसर है। आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो यह मेन चीज़ क्या है, ये ध्यान रखना है। अगर आपको प्रश्न में डिग्री दे रखा है तो आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलने के लिए सूत्र बताया मैंने आपको, x डिग्री इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 180। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न है, y इज इक्वल टू log e बेस रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। यह लॉग आ गया है, लॉग के बाद में रूट आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लॉग का नियम लगाने का प्रयास करेंगे। तो लॉग का नियम क्या लगाएं, लॉग का नियम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रूट को घात में लिख देते हैं। आपको पता है रूट को हम घात में लिखते हैं तो घात होती है 1/2, होल पावर होती है 1/2। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस रूट को लिखेंगे घात के रूप में, फिर लगाएंगे लॉग का घात वाला नियम जिसमें घात आगे आ जाती है। तो करते हैं इसको आगे, हम आगे इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ई बेस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की होल पावर 1/2। क्या क्या मैंने रूट को बदल दिया घात में। अब लॉग का नियम लगाएंगे, जिसमें लॉग का नियम होता है, आपने पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है,
लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n log m। घातें आगे आ जाती है तो ये भी घात आगे आ जाएगी, इज इक्वल टू 1/2 log e बेस 1 माइनस कॉस h अपॉन 1 प्लस कॉस x। घात आगे आ गई। फिर हम सूत्र लगाएंगे लॉग का ही, जो हमने पढ़ा है। लॉग का सूत्र पढ़ा log m अपॉन n इज इक्वल टू, सूत्र होता है log m माइनस log n। भाग में होता है तो दोनों के साथ अलग अलग लॉग हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यही नियम यहाँ लगाए तो यह आ जाएगा 1/2, तो बाहर रहेगा, दोनों के साथ है इसलिए, और अंदर आएगा log 1 माइनस कॉस एक्स माइनस log 1 प्लस कॉस एक्स। समझ में आया क्या है? m के स्थान पर है 1 माइनस कॉस एक्स और n के स्थान पर है 1 प्लस कॉस एक्स, तो log m माइनस log n। फिर अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ सीधा हम अवकलन करेंगे, log के साइड में लग गए। अब यहाँ अवकलन करेंगे, अवकलन दोनों पदों का अलग अलग अवकलन होगा। हम अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर क्या आएगा देखिए, dy/dx जो हमने भाई माना था, वहाँ अवकलन करने पर क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पर, पुस्तक के अंदर d ऑफ dx, पहले अवकलन करेंगे हम log का, log 1 माइनस कॉस एक्स माइनस d ऑफ dx log 1 प्लस कॉस एक्स। अब इज इक्वल टू 1/2 log का अवकलन करेंगे। हम पढ़ चुके हैं log x का अवकलन होता है 1/x, तो x के स्थान पर जो भी पद है सारा आ जाएगा, तो log का अवकलन हुआ 1/1 माइनस कॉस एक्स। फिर आगे अवकलन करना पड़ेगा हमें कोष्टक के अंदर जो पद है 1 माइनस कॉस एक्स का, माइनस इसका log का अवकलन करेंगे तो log का अवकलन यहाँ भी होगा 1/1 प्लस कॉस एक्स, और फिर हमें अवकलन करना पड़ेगा कोष्टक के अंदर के पद से, पद का, इज इक्वल टू 1/1 माइनस कॉस एक्स अपनी जगह पर। अब अवकलन करते हैं, पहले अवकलन होगा 1 का अवकलन 0, फिर अवकलन होगा कॉस एक्स का, और कॉस एक्स का अवकलन हम जानते हैं माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले से है और एक सूत्र का और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, माइनस 1/1 प्लस कॉस एक्स। अवकलन करेंगे 1 का अवकलन 0, कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स, इज इक्वल टू 1/2। हल करेंगे अब देखिए दोनों पदों का एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों ही हर अलग अलग है तो दोनों हर एलसीएम में आएंगे, 1 माइनस कॉस एक्स भी आएगा और 1 प्लस कॉस एक्स भी आएगा। अब यहाँ क्या था, हर अंश में पद था साइन एक्स, साइन एक्स। अब एलसीएम हल करेंगे तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल, और 1 प्लस कॉस एक्स का गुणा तीसरा हो जाएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस, और अंदर वाला माइनस हो गया प्लस साइन एक्स, और एलसीएम हल करेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस एक्स कॉस एक्स कैंसिल, और 1 माइनस कॉस एक्स का ऊपर गुणा हो जाएगा। अब हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 अपनी जगह पर। अब अंश में देखो साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं साइन एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। अब अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, दोनों गुणा कर देते हैं हम, a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर cos x से cos x कैंसिल हो गया, क्या बचा अब यहाँ पर 1/2 अपनी जगह पर, और sin x 1 and 1 जुड़ जाएगा, 2 sin x अपॉन, हर में हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, देखिए अब बाहर का अपॉन 2 और अंदर का 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा sin x अपॉन
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स। देन अंश व हर में एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। और यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 9। जैसा कि अभी 7 प्रश्न को किया था हमने, सेम वैसा वैसा है। 9th क्वेश्चन है, वहाँ क्या था, कॉस के पद थे या साइन के पद थे। सारे स्टेप ओके वही है, केवल जहाँ कॉस था वहाँ साइन है और साइन के सूत्र लगेंगे। तो हम बढ़ाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या किया था हमने, रूट वाला सूत्र लगाया। तो दोबारा करते हैं, या ये प्रश्न आप करने का प्रयास करना। थोड़ा प्रश्न संख्या 7 को देखकर उसके साथ साथ 9 को करने का प्रयास करना। प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न क्या है, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। इस प्रश्न को करते हैं हम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग आ गया है, लॉग का नियम लगाना चाहिए। लॉग का नियम कौन सा लगेगा, अब यहाँ देखिए, यहाँ रूट है तो रूट पूरे पर नहीं है। अगर अंश व हर पूरे के ऊपर रूट होता तो जो नियम हमने 7वें प्रश्न में लगाया लॉग का, वो नियम यहाँ लगता। परंतु यहाँ रूट पूरे पद पे नहीं है, कुछ पद पे है, तो रूट वाला नियम तो नहीं लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, लॉग m अपॉन n, लॉग अंश बट्टा हर वाला सूत्र लगाएंगे। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग अंश को लॉग m प्लस माइनस लॉग n। ये सूत्र लगाया लॉग का हमने। अब इसका अवकलन करेंगे हम। अवकलन करने पर, तो अवकलन करने में क्या आएगा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अवकलन दोनों पदों का अलग अलग होगा, डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी ऑफ डी एक्स लॉग ए। फिर आगे बढ़े हम, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स लॉग का अवकलन होगा 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन जो भी पद है वो पूरा आ जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन डी ऑफ डी एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस डी ऑफ डी एक्स। ये देखिए लॉग ए आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक्स का पद नहीं है, तो ये अचर पद हो गया, और ये अचर है इसलिए इसका अवकलन हो जाएगा 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस वाले पद का अवकलन करेंगे अंदर वाले का। तो 1 अपॉन ऐसे का ऐसा ही 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कोष्टक के अंदर अवकलन करते हैं, एक्स का अवकलन 1 प्लस रूट का अवकलन करेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब रूट के अंदर वाले पद का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस ए स्क्वायर का अवकलन 0। सभी पदों का अवकलन करना है स्टेप बाय स्टेप टू स्टेप। पहले x का किया 1 प्लस आ गया, फिर रूट का किया 1 अपॉन 2 रूट, फिर रूट के अंदर जो पद है उसका अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का किया 2x, ए स्क्वायर का किया 0। फिर आगे बढ़ते हैं हम, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अब हम यहां पर वन प्लस, देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा अंदर, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर इसको हल करेंगे, इसलिए यहाँ आएगा अपॉन में 1 कर लेते हैं, बाहर वाला पद अपने स्थान पर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंदर लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हल करें तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए आप, बाहर वाला पद क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंदर देखो आप, अंश में भी पद क्या है, वैसा का वैसा ही है, व्यवस्थित कर सकते हैं। इनटू, ये इसको भी
क्रम चेंज कर लिख सकते हैं हम x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये हर वाला पद और अंश वाला पद दोनों सेम है, इसलिए कैंसिल और बच गया 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। बिल्कुल आसान है, सरल सा है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका भी अवकलन करना है, और अवकलन करने से पहले इसमें भी हम लॉग का नियम लगा देते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग अंश माइनस लॉग हर, लगा दिया सूत्र। अब अवकलन कर लो आप, और अवकलन दोनों पदों का अलग अलग होगा। अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। करें अवकलन तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ लॉग आएगा, यहाँ भी लॉग है, तो अवकलन पहले लॉग का होगा। तो लॉग का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर अवकलन होगा कोष्टक के अंदर के पदों का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अवकलन, माइनस पहले लॉग का अवकलन होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फिर अंदर के पदों का होगा डी ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हम आगे बढ़ें, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाहर का पद अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब अवकलन करेंगे हम कोष्टक के अंदर के पदों का, तीनों पदों का अवकलन होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस एक्स का अवकलन 1 प्लस 1 का अवकलन 0। नेक्स्ट स्टेप माइनस, बाहर वाला पद अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर हम इसके भी अंदर के पदों का अवकलन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस एक्स का माइनस 1 प्लस 0, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको व्यवस्थित करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, माइनस इसको भी व्यवस्थित करें तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही माइनस का इसलिए पीछे रखो, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इन दोनों स्टेप को अगर आप चाहें आगे हल करना तो अवकलन तो हो गया आपका यहाँ तक। अब अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर आगे हल कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, देखो आप, एलसीएम दोनों कोष्टक अलग अलग है तो दोनों ही कोष्टक एलसीएम में आएंगे। करते हैं इसको हल आगे हम, एलसीएम लिया इनका, तो एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इस प्रकार के एलसीएम से क्या होगा, इसके अंश से ये वाला गुणा हो जाएगा और इसके अंश से ये वाला गुणा हो जाएगा। तो गुणा करते हैं हम यहाँ पर, 1 प्लस 2x का गुणा होगा इस वाले हर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस सेकेंड पद के अंश का गुणा होगा -1, इसका गुणा होगा इस वाले हर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। गुणा करते हैं अब हम, तो क्या आएगा, 1 का गुणा करेंगे अंदर कोष्टक में तो सारे पद ऐसे कैसे आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब 2x का गुणा करते हैं तो आएगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस अब अंदर का गुणा करते हैं, 2x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, माइनस में क्या गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन हर के पद अपनी जगह पर ऐसे कैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, ये माइनस के बाद के कोष्टक खोलेंगे तो अंदर के सारे निशान बदल जाएंगे। तो ये हल कर लेते हैं हम, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 2x³ माइनस 2x² माइनस 2x प्लस x² प्लस x प्लस 1 अपॉन हर के पद अपनी जगह पर ऐसे कैसे ही x², इनको भी हम चाहें तो गुणा कर सकते हैं आपस में, जो कि बाद में आपको, क्योंकि मिलते जुलते पद है, कुछ पद कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर क्या आएगा, देखो आप x² का गुणा करेंगे अंदर के पदों से, आएगा x⁴ माइनस x³ x² गुणा x से किया प्लस x², फिर x का गुणा करेंगे अंदर तो प्लस x³ माइनस x² प्लस x, फिर प्लस 1 का गुणा करेंगे प्लस प्लस x² माइनस x प्लस 1। तीनों पदों का पहले x² का गुणा किया पूरे पद से, फिर x का गुणा किया पूरे पद से, फिर 1 का गुणा किया पूरे पद से। अब देखिए गुणा करने पर अंश में क्या आ रहा है, अंश वाले पदों को देखते हैं पहले। इज इक्वल टू अंश में x² प्लस का है और कहीं x² प्लस का आ रहा है क्या, देखो आप ये x² प्लस का और ये x² प्लस का हो गया 2x², और ये माइनस का भी क्या आ रहा है 2x², तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x² प्लस का 1 x² प्लस का 1 तो हो गया 2x² प्लस का और 2x² माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए। फिर बढ़ते हैं माइनस x, ये माइनस का x यहाँ पर आ रहा है, ये माइनस का x जो है प्लस के x से कैंसिल। फिर आगे बढ़े हम, प्लस का 2x³ तो प्लस का 2x³ माइनस के 2x³ से कैंसिल। फिर बढ़ते हैं माइनस का 2x² बच जाएगा, प्लस का 2x और ये माइनस का 2x कैंसिल। फिर ये प्लस 1 और प्लस 1 दोनों जुड़ जाएंगे। देखो क्या स्टेप बच रहा है ऊपर, अंश में स्टेप बचते हैं, केवल 2 स्टेप बचते हैं। एक तो बचेगा 1 and 1 2 माइनस 2x² अपॉन हर में क्या आ रहा है, हर वाले पदों को देखो आप x⁴ इसी से नहीं कट रही है ना जोड़ रही है, माइनस का x³ प्लस का x³ कैंसिल, प्लस का x² माइनस का x² कैंसिल, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, प्लस x² प्लस 1। अब देखिए आप अंश में क्या हो सकता है, अंश में आप अधिक से अधिक 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया अंश में हमने, तो क्या हो गया 1 माइनस x² अपॉन x⁴ प्लस x² प्लस 1, और यही इस प्रश्न का आंसर है। देखिए आप कहीं कठिन बात नहीं है, बस थोड़ा आपको ध्यान से चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू 10 log √1 प्लस x²। अब यहाँ 10 आया है, अवकलन करेंगे हम डायरेक्ट, और अवकलन के लिए स्टेप बाय स्टेप अवकलन होगा। फलनों का फलन है अवकलन करने पर, देन dy बाई dx इज इक्वल टू d ऑफ dx 10 log √1 प्लस x²। तो पहले अवकलन होगा 10 का, फिर अवकलन होगा log का, फिर अवकलन होगा रूट का, फिर अवकलन होगा रूट के अंदर पदों का। तो पहले अवकलन करते हैं हम 10 का, 10x का अवकलन होता है sec², फिर कोष्टक के सारे पद ऐसे के ऐसे ही log 1 प्लस √1 प्लस x²। नेक्स्ट अवकलन होगा log के बाद वाले पदों का, log का भी। अब अवकलन करेंगे हम यहाँ पर इज इक्वल टू sec² का पद अपनी जगह पर ऐसे का ऐसा ही log √1 प्लस x²। अब अवकलन हो रहा है log का अवकलन जानते हैं 1 अपॉन √1 प्लस x², देन d ऑफ dx, रूट के अंदर का पदों का अवकलन होगा, अंदर के पद है 1 प्लस x²। नेक्स्ट sec² log √1 प्लस x² इंटू 1 अपॉन √1 प्लस x² इंटू अवकलन करेंगे कोष्टक के अंदर के पदों का, तो 1 का अवकलन 0 और x² का अवकलन
2x। अब हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो व्यवस्थित में क्या हो जाएगा, सबसे आगे पद आ जाएगा। देखो यहाँ अवकलन किया था हमने रूट का, तो रूट लॉग का किया, फिर रूट का अवकलन करेंगे। यहाँ रूट भी आएगा, रूट छोड़ दिया था हमने, तो ये एक स्टेप बैक चलते हैं वापस हम। यहाँ जो अवकलन किया हमने, पहले रूट का अवकलन होगा। रूट का अवकलन क्या होता है, रूट का अवकलन हो जाएगा आपके इंटू 1/2 रूट 1 + x²। फिर अवकलन होगा रूट के अंदर के पदों का 1 + x²। नेक्स्ट हो जाएगा अब यहाँ पे आपके sec² log रूट 1 + x² इंटू 1/2। दोनों पद सेम है, रूट के अंदर है, रूट हट जाएगा 1 + x² इंटू, इसका अवकलन करेंगे 1 का अवकलन 0, x² का अवकलन 2x। और व्यवस्थित करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे आगे आएंगे, अंश में सबसे ऊपर आएगा 2x अपॉन, हर में आएगा 2 इंटू 1 + रूट नहीं है, इंटू 1 + x² इंटू sec² log रूट 1 + x²। 2 से 2 कैंसिल, व्यवस्थित लिखे हैं तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 + x² इंटू sec² log रूट 1 + x²। और यही इस प्रश्न का आंसर है। बिल्कुल सीधा सा है। पहले हमने 10 का अवकलन किया, फिर log का किया, फिर रूट का किया, फिर रूट के अंदर के पदों का अवकलन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, y = a की पावर 10 3x। इसका हमें अवकलन करना है। इसका अवकलन करने के लिए हमें पहले एक सूत्र याद रखना होगा आपको, a की पावर x का, जो आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में। क्या सूत्र है, तो पहले लिखता हूँ अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर क्या स्टेप बन जाएंगे, dy/dx = d of dx a की पावर 10 3x। अब हमें अवकलन करना है a की पावर का, तो सूत्र पढ़ा है आपने, क्या सूत्र पढ़ा है, d of dx a की पावर x = a की पावर x log a की पावर x log a। हमें इस सूत्र का उपयोग यहाँ करना है। a के स्थान पर a ही है और x के स्थान पर हमारे पास है 10 3x, तो जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ क्या आएगा 10 3x। तो अगला स्टेप क्या बन जाएगा हमारे यहाँ, अगला स्टेप हो जाएगा dy/dx = a की पावर 10 3x इंटू log a, फिर अवकलन होगा घात का d of dx 10 3x। फलनों का फलन है। पहले अवकलन किसका हुआ, a की पावर का हुआ, जो हमने सूत्र से कर दिया। फिर बच्चा पावर में x के अलावा पद भी है तो उसका भी अवकलन करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम, = a की पावर 10 3x इंटू log a, फिर 10x का अवकलन हम जानते हैं sec² 3x, और फिर 3x का भी अवकलन होगा क्योंकि x के अलावा 7 पद आ रहा है इसलिए, = log a सबसे आगे a की पावर 10 3x इंटू sec² 3x इंटू 3x का अवकलन 3। तो अब इसको व्यवस्थित करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ले लें इसको 3 को, 3 log a, ये कांस्टेंट है सबसे आगे आ गया। फिर क्या पद बचा, a की पावर 10, ये सारे पद अलग अलग है, 3 इंटू log a इंटू a की पावर 10 3x इंटू sec² 3x, सारे पद गुणा हो रहे हैं और यही इस प्रश्न का आंसर। सरल है,
स्टेप का ध्यान रखना है और स्टेप टू स्टेप चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू लॉग sec x प्लस टेन एक्स। इसका अवकलन करना डायरेक्ट, कोई हल करने की गुंजाइश नहीं है। तो अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले अवकलन होगा लॉग का, d ऑफ डी एक्स लॉग sec x प्लस टेन एक्स। पहले अवकलन किसका होगा, लॉग का। तो लॉग का हम जानते हैं 1 अपॉन जो भी लॉग के आगे पद है कोष्टक में वो सारे पद अपॉन में आ जाएंगे। तो हो गया 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। और नेक्स्ट अवकलन होगा कोष्टक के अंदर वाले पदों का sec x प्लस टेन एक्स। आगे बढ़े तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x प्लस टेन एक्स इंटू, अब अवकलन करना है कोष्टक के अंदर के पदों का, तो दोनों का साथ ही अवकलन होगा, sec x का भी होगा और tan x का भी होगा। तो sec x का अवकलन हम क्या जानते हैं, sec x का अवकलन होता है sec x tan x प्लस tan x का अवकलन sec स्क्वायर x इज इक्वल टू। अब देखिए आप कोष्टक के अंदर, ये कोष्टक अंश में है, हर में नहीं है, ये अंश यहाँ है, अंश के अंदर है। अंश के अंदर कॉमन क्या आएगा, sec x कॉमन आ जाएगा। sec x कॉमन, क्या बचा अंदर, अंदर बचा है tan x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस tan x। देखो क्या हो रहा है, अंश हर में देखिए आप ध्यान दीजिए, सेम आ रहा पद कोष्टक के अंदर वाला पद, तो ये कोष्टक के अंदर tan x प्लस sec x से sec x प्लस tan x कैंसिल, बच गया sec x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x। तो दिए गए प्रश्न का अवकलन हो गया sec x और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x। अब इसका अवकलन करेंगे हम डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए दो पदों का गुणनफल है, साइन क्यूब एक्स बिल्कुल अलग है, दूसरा पद है साइन 3x, दोनों ही आपस में गुणा हो रहे हैं। तो दो पद गुणा होते हैं तो उसका अवकलन करने का तरीका हमने पढ़ा है, जिसको सूत्र हम इस प्रकार याद किया था। तो सूत्र क्या है, सूत्र है इसका d ऑफ डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो पदों का गुणनफल। तो सूत्र होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये हो जाएगा d ऑफ डी एक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पर साइन क्यूब एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स, सेकेंड फंक्शन है इसका साइन 3x प्लस साइन 3x इंटू डी ऑफ डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पर साइन क्यूब एक्स। अब हमें इसका अवकलन करना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे, वापस हम पिछली रकम बची है, देन d ऑफ डी एक्स, इसको y लिख देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स अपने स्थान पर ऐसे कैसे ही इंटू d ऑफ डी एक्स साइन 3x। तो साइन का अवकलन होता है cos 3x इंटू 3x का भी अवकलन होगा 3 प्लस साइन 3x इंटू साइन क्यूब एक्स का अवकलन करेंगे तो पहले घात का अवकलन होगा, तो होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स का अवकलन होगा cos x। डायरेक्ट अवकलन किए मैंने, समझना चाहिए आपको। सबसे पहले अवकलन साइन क्यूब एक्स अपने स्थान पर, साइन 3x का अवकलन हो गया साइन का cos 3x और 3x का 3 प्लस साइन 3x डी ऑफ डी एक्स साइन क्यूब एक्स, घात में है 3। जिस प्रकार हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं, एक्स की पावर 3 का अवकलन करते हैं, वैसे ही इसका अवकलन होगा 3x स्क्वायर। तो x के स्थान पर साइन है इसलिए हो गया 3 साइन स्क्वायर x, फिर साइन x का अवकलन होगा cos x। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको हल करने के लिए। तो क्या आएगा देखो, इज इक्वल टू, ये हो गया 3 साइन क्यूब एक्स cos 3x
प्लस 3 साइन 3x, 3 साइन 3x साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए दोनों पदों से कॉमन क्या आ रहा है, 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, फिर साइन स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स भी कॉमन आ रहा है। बचा क्या है अंदर, साइन स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचता है यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस 3x प्लस साइन कॉमन आ गया बाहर, साइन स्क्वायर तो अंदर बचा वापस, मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस एक्स इंटू साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब अंदर सूत्र बना देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमने 11th क्लास में सूत्र पढ़ा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो ए के स्थान पर x है और b के स्थान पर 3x है, तो इज इक्वल टू हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। और यही इसका आंसर है। समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। इसी के साथ आज आपके प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट। सारे प्रश्न में आपको धीरे धीरे अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है फंडामेंटल प्रश्नावली है। आगे आने वाली सभी प्रश्नावलियाँ, प्रश्नावली 7 पढ़ेंगे हम कंप्लीट। प्रश्नावली 7 के सारे सूत्र, सारे अवकलन करने के तरीके प्रश्नावली 8 में काम आने वाले हैं। फिर यही तरीके समाकलन में भी काम आने वाले हैं, क्योंकि अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के विलोम है। फिर आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली 10 में जाएंगे, 11 में, 12 में, जहाँ जहाँ जाएंगे अवकलन का उपयोग हर प्रश्नावली में है। इसलिए आप प्रश्नावली 7 के प्रत्येक प्रश्न को, प्रत्येक उदाहरण को अच्छी तरह से हल करें, अभ्यास करें और सूत्रों को लिख लिख कर याद करें, क्योंकि जब तक प्रश्नावली 7 के सारे सूत्र, सारे प्रश्न आप ढंग से नहीं करेंगे तो आगे की सभी प्रश्नावली आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये आगे की सभी प्रश्नावलियों का बेस है। इसलिए आप इस प्रश्नावली को रुचि लेकर, टाइम देकर प्रश्न हल करें, उदाहरण को करें, अभ्यास करें। अभ्यास जरूरी है, एक बार करके कॉपी भर लेने से कुछ नहीं होगा। अभ्यास बहुत जरूरी है, बार बार करना जरूरी है और सूत्रों को लिख लिख कर याद करना जरूरी है। थैंक्स।